महाकाल, जय महाकाली। फील द डिवाइन लव। आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न है जिसके लिए आप बहुत कंफ्यूज हैं, तो आप अपने मन में 11 टाइम जय महाकाल जय महाकाली या मंत्र जाप कर सकते हैं या स्मरण कर सकते हैं भोले बाबा माता पार्वती जी का। जय महाकाल जय महाकाली आप बोलिए बार बार, और अपने मन में जो प्रश्न है वो कहिए। आपके प्रश्नों के उत्तर स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएंगे। चेंज, ठीक है, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। यहाँ पर किसी ने अपने ईगो, अपने अहंकार को बहुत ऊपर रखा था, ठीक है। अब ये कोई ऐसी ऊर्जा है कि किसी तांत्रिक की, किसी निगेटिव, कोई निगेटिव इंटेंशन से आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहा था या करवा रही थी, या बार बार वो व्यक्ति ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है। उसे ब्लॉक कर दिया गया है, उसकी पूरी ऊर्जा को ब्लॉक कर दिया गया है। जैसे जो भी आपको सिद्धि मिलती है, जो भी लोगों को जो एक गिफ्ट मिलता है ना, वो लोगों की भलाई के लिए रहता है, लेकिन किसी ने यहाँ पर उसका दुरुपयोग किया है। तो जिसने भी अपने पावर का दुरुपयोग किया है वो एक प्रकार से अपने सर पर ही उसने हाथ रख दिया है। तो यहाँ पर स्पेशल मैसेज है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ बदलाव है। ये बदलाव आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सटीक सही मार्गदर्शक या मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है। आप रास्ता भटक रहे हैं या आपको रास्ता भटकाया गया था, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको माफ़ी प्रार्थना जरूर करना चाहिए। यहाँ पर ईगो डाला गया था आपके अंदर। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर बहुत अहंकार है जिसने सारी चीज़ें की, लेकिन आपके अंदर उसने इन सारी चीज़ों को प्रोजेक्ट कर दिया था, जबकि आपके अंदर ये चीज़ें नहीं थी। तो आपको कहा जा रहा है कि जाने अनजाने अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई है तो उसके लिए आप माफ़ी मांगिए, और किसी ने अगर आपको लगता है कि आपका दिल दुखाया है तो उनको फॉरगिव भी कीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। भले ही आगे अब कनेक्शन रखना है नहीं रखना है आपके ऊपर है, आगे बात करना किस तरीके से वो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर मैसेजेस निकल के आ रहा है कि जब आपसे गलतियाँ हो रही हैं और आपको परमात्मा जी माफ़ी यहाँ पर दे रहे हैं, तो जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया उनको फॉरगिव कर दीजिए और सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दीजिए। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपका जो अंतर मन है ना, बार बार आपको कोई कार्य करने से रोकता है और बार बार आपको सही रास्ता दिखाता है। हम बस ये है कि बाहरी शोरगुल में, आवाज़ में हम अपने अंतर मन की आवाज़ को दबा देते हैं। आपको कहा जा रहा है नहीं दबाना है, क्योंकि यहीं से ही आपको मैसेजेस मिलेंगे। आप चाहे कितना भी किसी से पूछ लीजिए, कितना भी आप बार बार पूछिए किसी से, लेकिन आपको तब तक वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक वो चीज़ आपके अंतर मन से नहीं आती है, ठीक है। तो कोई है जो आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट कर रहा है, कोई है जो बार बार आपके इंट्यूशन पावर को डगमगाने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बार बार आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नंबर 7 से हो सकता है। 7 इसका जो ये स्पिरिचुअल दिखा सकते हैं लेकिन ये स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है, आंतरिक रूप से। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका केतु ग्रह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, और जहाँ पर केतु ग्रह स्ट्रांग होता है वहाँ पर व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं ना, आंतरिक रूप से। यह व्यक्ति दिखाते कुछ और है कुछ और। दूसरी ऊर्जा, आपके शत्रु से मिलकर किसी फैमिली ने, किसी परिवार ने, ठीक है, ये ऊर्जा बिल्कुल वैसे ही रिसीव हो रहा है, लेकिन आपको पहले ही मैसेज मिल गया है कि आप, इन लोगों ने आपके तरफ बहुत सारे प्रोजेक्शन किए हैं कि आप अपने फैमिली के किसी ऐसे व्यक्ति पर डाउट करें जो आपके लिए हमेशा ब्लेसिंग सेंड करते हैं, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने बहुत कुछ सहन किया है अपने लाइफ में, ठीक है, ऐसे व्यक्ति पर आप डाउट करें। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर सेंड की गई थी, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप अपने फैमिली से जुड़े रहें, ठीक है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप सारी चीज़ों को लेट गो कीजिए। जो कुछ भी हुआ है, अगर जाने अनजाने आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपका दिल दुखाया, उसको भी आप माफ़ करके आगे बढ़िए, ठीक है। अगर ये व्यक्ति आपके सोल फैमिली मेम्बर है और इन्होंने जैसे लगभग 9 से 10 बार आपकी मदद की हो, 9 से 10 बार आपको पैम्पर किया हो, लेकिन एक बार आपका दिल जाने अनजाने में दुख गया हो, तो ऐसा अगर सिचुएशन बन रहा है तो उनको आप माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इस व्यक्ति को उस बात का बहुत गिल्ट है ना, ये निकल कर आ रहा है। ये स्ट्रांग है।
और यहाँ पर किसी इस फैमिली के किसी मेंबर जो बहुत क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, इस मेल ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की है, आपके सफलता को रोका है, आपके लाइफ में जो सफलता आ रही थी ना उसे रोका है। और किसके साथ मिलकर? आपके सबसे बड़े शत्रु के साथ मिलकर। कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन के तरफ से कोई 3 लोग हैं जो जिनसे ये व्यक्ति मिला हुआ है। मतलब यहाँ पर क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है कि इन लॉज की तरफ से 3 लोग हैं, ठीक है, जो आप मैरिड है वहाँ से 3 लोग आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहते थे, और आपके तरफ से 2 ऐसे लोग हैं, 2 ऐसे मेल पर्सनालिटी निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने उनका साथ दिया है। जहाँ तक आपकी बातें गई है, आप इनसे दूर हैं पर फिर भी आपकी बातें पहुँचाई गई है। जय माता दी। बिल्कुल मैसेंजर की तरह किसी ने मैसेज पहुंचाया है आपका कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। और यहाँ पर जो भी अहंकारी व्यक्ति है आपके पर्सन की तरफ से, उसने उन अहंकार को, देखिए ये अहंकार आपके अंदर हो सकता है, ये अहंकार आपके पर्सन के अंदर हो सकता है, जो प्रोजेक्ट किया हुआ है। ये जो ईगो है, ये जो क्रोध है, ये जो लोभ है, ये प्रोजेक्ट किया गया है, बढ़ाया गया है उन चीज़ों को। जो चीज़ें आपके पर्सन या आपके अंदर थी उन चीज़ों को बढ़ाया गया था, और यहाँ से आपके लाइफ में सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, सारी चीज़ें बर्बाद हो रही थी। एक प्रकार से आपके बसे बसाए घर को तोड़ने के लिए ये चीज़ें की गई। आपके बिजनेस को पूरी तरीके से आप कुछ ना कर पाएँ, इसके लिए ये सारी चीज़ें की गई। और देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं आपके भाग्य को अटका कर रखने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी, है ना। आपका भाग्य कभी भी पटरी पर ना आए, कभी भी आपका भाग्य का जो चक्र है वो घूमे ना, है ना, आपको कभी भी सही मार्ग ना मिले। देखिए पहले ही यहाँ पर कार्ड निकला 7 ऑफ कप्स का, जो आप भ्रमित रहें, आप कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, कभी इससे पूछे कभी उससे पूछे, आपको कोई रास्ता ना मिले, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जब आपका अंतर मन ही आपको रास्ता दिखा रहा है और आप नहीं सुन रहे, तो दूसरे की बातें आप आज सुनेंगे, 2 दिन में फिर आप भूल जाएंगे, ठीक है। और जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना जो पर्सनल रीडिंग में आते हैं, हाँ आप जो बता रहे हैं हमने कई बार करवाया, आप कई बार जाके ही आते हैं, क्योंकि आपको रास्ता ही तब मिलता है जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ना आपको रेमेडी इसलिए बताते हैं ताकि आप वो जो चीज़ें हैं ना उसमें स्टक ना रहें, ठीक है। मतलब जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, जो चीज़ें बीत गई है, उसमें स्टक ना होकर रेमेडी फॉलो करें, जिससे कि आप उस स्टकनेस से जल्दी बाहर निकल जाएं। नहीं तो आप कम से कम 21 दिन तो यही सोचेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, 20 दिन यही सोचेंगे इसने मेरे साथ ऐसा किया, है ना। जब तक आप आंतरिक रूप से बैलेंस नहीं होते, फिर आप हीलिंग कब करेंगे, फिर आप रेमेडी कब करेंगे, ठीक है। तो आपको सही रास्ता इसलिए नहीं मिलता, और अचानक से आपको लगता है किसी से मिल कि हाँ आपने बिल्कुल सही बताया। वो सही बताया इसलिए क्योंकि आपको रेमेडी मिल रहा है, ठीक है, इसलिए क्योंकि परमात्मा जी की कृपा आप पर हुई, इसलिए क्योंकि आप सही रास्ते पर सही मार्गदर्शक तक पहुंच गए परमात्मा जी की कृपा से। तो कोई आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना चाहता है या रोकना चाहती है, ठीक है। 8 नंबर विश योग। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ना, जैसे मैंने कहा कि ये आपके कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और इसने लगातार आपके स्पिरिचुअल एक प्रकार से ना आपकी बाउंड्री को इसने क्रॉस कर दिया है अभी इस बार, ठीक है। इस बार जो मुझे नज़र आ रहा है, इस बार इसने इतनी रुकावटें, इतनी सारी बातें आपके लिए कह दी, जबकि आप इस ऊर्जा में है ही नहीं। अभी आपकी ऊर्जा बहुत हायर हो गई है, और फिर भी आपके बारे में गॉसिप करते आ रहा है, इसलिए इसके तरफ टावर आ रहा है, इसलिए ये उन चीज़ों को फील कर रहा है। इस व्यक्ति को इस बात का अहंकार है कि इसने जो काली क्रिया की थी, जो भी इल्यूजन, जो भी गॉसिप आपके लिए, आपके पर्सन के लिए क्रिएट किया था, आप उससे बाहर निकल जाते हैं स्वयं भी, और आप अपने पर्सन को भी हायर वाइब्रेशन में लेकर जाते हैं। और ये व्यक्ति ऐसा है जिसने, जिसे कहते हैं ना कि कसम खाई है, इस तरीके की ऊर्जा है कि मैं आपके पर्सन को कोई आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, कोई इस व्यक्ति को बहुत डोमिनेट करना चाहता है। ये आपकी ऊर्जा कम और आपके पर्सन की ऊर्जा ज़्यादा नजर आ रही है, और ये उन्हीं के तरफ से कोई बहुत खास व्यक्ति है, ठीक है, जिससे इस व्यक्ति को, आपके आसपास के व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, निगेटिव अटैचमेंट था, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल ये व्यक्ति सुधर जाएंगे, आज नहीं तो कल ये व्यक्ति इनका साथ देंगे, जबकि ये व्यक्ति उनकी ऊर्जा को डोमिनेट कर रहे थे, उनको लोअर वाइब्रेशन में लेकर जाते थे, उनको काफ़ी रुलाते थे, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा सुनाते थे, इस तरीके की ऊर्जाएं। ऐसे व्यक्ति, ये देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि
अगर ये व्यक्ति एक लाइट वर्कर है जो आपके आसपास हैं, ठीक है, तो इनके लाइफ में ये एक आत्ममुग्ध व्यक्ति है जो अपने कार्य के लिए इस व्यक्ति का इमोशनली ड्रेन करते थे। ये इस व्यक्ति को इमोशनली ड्रेन करते थे कि इमोशनली अटैच करते थे, ठीक है। जब भी इस व्यक्ति को इनकी आवश्यकता होती थी ये इमोशनली अटैच करते थे, और जैसे इनका काम निकल जाता था तो तू कौन मैं कौन, इस तरीके की चीज़ें करते थे मैनिपुलेट करके। तो इस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुआ है। ये व्यक्ति वाकई में बहुत रोए हैं। इसने अपने लाइफ में बहुत सारे दुख ऐसे देखे हैं जिसे ये किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशनली है, ये बाहर नहीं दिखता है, ये आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं। और इनके साथ 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस व्यक्ति को ये बताया कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इनको कुछ ऐसी चीज़ें दी ही नहीं है, योग्यता हमने दिया ही नहीं है। ये इस व्यक्ति ने दबाकर ही इसलिए रखा था इस व्यक्ति को, इसकी ऊर्जा को, ताकि जब कोई ना हो इसके पास, ठीक है, तो वो इससे अपना सारा कार्य करवा सके, अपना सारा कार्य निकाल सके। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और ऐसे किसी व्यक्ति से आपके फैमिली की तरफ से 2 ऐसे यंग मुझे नज़र आ रहे हैं। एक यंग मेल, मतलब अभी अगर मैं एज देखूँ ना तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर लगभग ना 18 से 19-20 साल से ये जो व्यक्ति है आपके आसपास का, वो इस व्यक्ति से कनेक्ट है। जो आपके पर्सन के तरफ से जो लोग हैं ना, जो देखिए मैं तरफ से कह रही हूँ ना, इसका मतलब कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकल कर आ रही है कि ये आपके हिडन इनेमियों से जो है जुड़े हुए हैं। ये व्यक्ति जो है इसका कार्य बंद होने वाला है। ये जो आपके तरफ से जो एक यंग एनर्जी निकल कर आ रही है, ये बहुत ज़्यादा यंग नहीं है, लेकिन हाँ ये इसकी फैमिली है, ठीक है। 30 से 35 साल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। 8 नंबर है, 29 नंबर है, 8 नंबर है, 88 नंबर है, 8 नंबर। शनिदेव जी बहुत ज़्यादा अभी क्रोधित हैं। ए अल्फ़ाबेट हो सकता है, ए अल्फ़ाबेट हो सकता है इसका, वी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है। इस व्यक्ति का जो नेम का इनिशियल है AP, ए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। D सरनेम हो सकता है, S हो सकता है, ठीक है, M हो सकता है, O हो सकता है, N हो सकता है। देखिए इसकी जितनी भी चाल थी जो ये आपकी सहस्त्रार चक्र को रोकने के लिए, जैसे कि मैंने कहा ना, यहाँ पर भी देखिए सर, मतलब आपके थर्ड आई चक्र को रोकने के लिए, आपके इंट्यूशन पावर को रोकने के लिए, आपको स्पिरिचुअली ब्लॉक करने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए इसने जो कुछ भी किया है, ये चीज़ें स्वयं इसके तरफ बैकफायर हो रहा है। स्वयं ये सारी चीज़ें इसके लिए टावर लेकर आ रहा है। तो हर वो व्यक्ति जो आपके शत्रुओं से मिला हुआ है, हर वो व्यक्ति जो आपके पर्सन और आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को उनके कर्म का फल आपको ये हो सकता है कि अभी आप काफ़ी स्पिरिचुअल हायर हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें सुन के बहुत आश्चर्य हो, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसके तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। क्यों कि आप इनसे डिस्टेंस में थे। अच्छा, डिस्टेंस में होने के बाद भी कुछ लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, ठीक है, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये इनकी फैमिली में 3 ऐसे लोग, ठीक है, जो आपके लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर के किसी लाइफ में, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके किसी ऐसे व्यक्ति के कार्मिक जुड़ाव हो गया है इन लोगों से। इस पूरी फैमिली से कार्मिक जुड़ा हुआ है आपके किसी फैमिली मेम्बर का, तो आपका इनसे पूरी तरीके से कार्मिक कॉर्ड कट है, लेकिन उसकी वजह से इफ़ेक्ट ये आपके तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं। अब ये सारी चीज़ें, कोई ऐसा व्यक्ति इस कर्मा में बहुत रूट तक जुड़ गया है, जिसके साथ इनका एक गहरा कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अलग, बिल्कुल पेज ऑफ कप्स। इसने किसी तरीके का प्रपोजल एक्सेप्ट करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है, ठीक है। आपके किसी आसपास के व्यक्ति ने कोई ऐसा प्रपोजल एक्सेप्ट करके इनके साथ उनका कार्मिक चक्र प्रारंभ हो गया है, और जिसकी वजह से आपको कहा जा रहा है कि फॉरगिव करके लेट गो कर दीजिए, क्योंकि इसने तो खुद ही अपने लिए पैर में कुल्हाड़ी दे मारी है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारी है, खुद इसका कर्म ऐसा ही होता है। जब
हम कहते हैं ना कि जब राहु की दशा आती है फिर शनि की दशा आती है नहीं, शनिदेव जी की अड़े, क्यों? क्योंकि ये पहले भ्रमित ही, भ्रम का ही कार्ड पहले है। जिसने आपके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की, जिसने आपको कंफ्यूज किया, वो स्वयं कंफ्यूज होके उन्हीं लोगों से जुड़ गए जो आपके उनके सबसे बड़े कार्मिक हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी के लिए चीज़ें करते हैं ना, तो वो चीज़ें जब बैकफायर हो जाती है तो इसी तरीके से आती है। आपका स्ट्रेंथ बढ़ते हुए आपका जो ये शत्रु है वो देख रहा है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ते हुए देख रहा है। इसने कभी सोचा नहीं था कि आपका स्ट्रेंथ इतना बढ़ जाएगा। और इस व्यक्ति के पास अभी धन की बहुत ज़्यादा कमी है। मैंने जैसे कहा कि इसके कार्य में ब्लॉकेजेस आ रहा है, बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस आ रहा है, ठीक है। यस, यस आ गया, ये कार्ड यस का है, ठीक है। बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस, और आपने देखा होगा अपने आप ये कार्ड आया है। परमात्मा जी की कृपा है आप पर, और इसीलिए परमात्मा जी ने आपकी जो डोर है वो थाम लिया, ठीक है। आपके लाइफ में जो कुछ भी किया जा रहा था छल से, मैनिपुलेशन से, आपको तो पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, और आपको ज़्यादा आप सोचते भी नहीं, ठीक है, कि आप सब कुछ छोड़ते हैं परमात्मा जी पर, कि मुझे परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा है, इसीलिए आपके भरोसे की जीत हो रही है। जब कोई व्यक्ति कहते हैं ना कि मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, आप मत कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सब परमात्मा जी पर छोड़ के कीजिए, ठीक है, कि स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है, आपका क्या लागे मेरा। और फिर आप पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, आपके लाइफ में बदलाव जरूर आएगा। ये जो व्यक्ति है इसके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा, बार बार देखिए पेंटिकल्स का ही कार्ड है, जो कुछ भी इसकी जमा पूंजी है वो भी बह रही है, ठीक है। और आपको ये व्यक्ति आपका भाग्य चक्र ओपन होते हुए देख रहे हैं, आपको एक हीलर के रूप में देख रहे हैं, एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं। इस व्यक्ति ने किसी न किसी 15 तारीख को, 15 साल पहले, 15 महीने पहले 15 से इसका कोई ना कोई कनेक्शन है, या 15 नंबर वाले किसी आपके आसपास के व्यक्ति से इसका कोई ना कोई लेना देना है, कनेक्शन है। इस व्यक्ति के तरफ भी वो निगेटिव ऊर्जा जा रही है। ये जो व्यक्ति है ना, ये सोचेगा या सोचेगी कि इसने तो आपके लिए कुछ गलत नहीं सोचा, लेकिन इसने उस व्यक्ति से कनेक्ट किया जिससे नहीं करना चाहिए था। द एम्परर का कार्ड बता रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपने लाइफ में, अपने जीवन में, जैसे कि आपको खुद अपना जो लाइफ का लेसन है वो लर्न करके खुद सीखना है। आप खुद अपने किस्मत को आपके कर्म के द्वारा आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया है कि आप जो कर्म करेंगे उस कर्म का फल आपको बिल्कुल मिलेगा, और आपके गुड कर्म का फल आपको मिलने वाला है। आगे आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा एक पूरी फैमिली है, तो यहाँ पर ना एक पूरी फैमिली है, ये पूरी फैमिली आपके ग्रोथ को रोकने के लिए तरह तरह की चीज़ें कर रहे थे, ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी ना हो। आप हमेशा इनसे नीचे ही रहें, हमें बिल्कुल यही चीज़ है, आप हमेशा इनसे नीचे रहें। देखिए, आप हमेशा लोअर वाइब्रेशन में रहें, आप हमेशा नीडी रहें, आप हमेशा कंफ्यूज रहें, आप अपने गिफ्ट को, आपके ऊपर जो कृपा है और उसे आप पहचान ना पाएँ, और ये आपके ही ऊर्जा से आपसे कनेक्ट कर करके या आपके अपनों से कनेक्ट कर करके आपको दूर कर सके, और ये स्वयं अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलती हैं, बस यही चीज़ें हो रही है, बैकफायर हो रहा है। अब ये लोग अगर आपसे संपर्क भी करना चाहेंगे, 26 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है, 26 से कोई ना कोई संबंध है इस व्यक्ति का। जैसे मैंने 8 नंबर कहा, तो हो सकता है पूरा भाग्यांक मूलांक मिला के इसका पूरा काउंट करेंगे तो 26 हो, या 26 से कोई ना कोई इसका बिल्कुल लेना देना है। 4 नंबर राहु ग्रह इसका वीक है ना। राहु और केतु, इसके पास लाइफ के जो बुरे कर्म का प्रभाव है वो अब यहाँ पर निकल कर आ रहा है, राहु केतु, ठीक है। इसके जो पास लाइफ के बुरे कर्म हैं और इसके इस लाइफ के जो कर्म हैं, वो सारे कर्म का फल अब इसको एक साथ भुगतना पड़ रहा है। आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा, जो भी कन्फ्यूज़न है वो हील्ड हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। इन लोगों ने ना आपके किसी एल्डर पर्सन पर भी आपको डाउट करवाया, आपको आपके पर्सन पर भी और आपके पर्सन को आप पर भी डाउट करवाया, वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप इनके सारी निगेटिव इमोशन से, जो भी इन्होंने निगेटिविटी किया है, करवाया है, या आपके तरफ ऐसे ऐसे लोगों को भेजा है धन देके, इसीलिए इसके धन में ब्लॉकेजेस आ रहा है। 43
देखिए ऐसा हो सकता है कि जब इस व्यक्ति ने आपके तरफ प्रोजेक्शन करवाया या कोई काली क्रिया करवाई तो इसकी एज 43 या 42 रही हो, 7 साल पहले हो सकता है, ठीक है। 7 नंबर दोनों को अगर आप काउंट करेंगे तो 7 नंबर हो सकता है। 3 ऐसे साइकिक मीडियम को आपके तरफ भेजा था इस व्यक्ति ने 7 महीने पहले जुलाई के मंथ में, जिससे कि आपकी ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाए, आपकी जो बैलेंस वाली ऊर्जा है वो डिसबैलेंस हो जाए। और इसको ये नहीं पता था कि आपके ऊपर आपके असेंडेंट मास्टर्स की बहुत ज़्यादा कृपा है और आप ये सारी सिचुएशन को आपने नहीं हैंडल किया है। इस सारी सिचुएशन में आप बाहर क्यों निकले हैं? क्योंकि आपके असेंडेंट मास्टर्स ने सारी चीज़ों को बैकफायर कर दिया। जो भी निगेटिव अटैचमेंट आपके तरफ आ रहे थे, जो भी चीज़ें आपके तरफ भेजी जा रही थी, वो सारी चीज़ें इन लोगों के तरफ बैकफायर हो गया। अब कुछ लोगों के लिए ये आपके वर्क प्लेस से भी हैं तो उनके तरफ भी बैकफायर हो गया। अब जब बैकफायर हो गया ना, तो इनमें से कुछ लोग आपके तरफ देखेंगे, आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर रहे थे तो खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप जिस क्षेत्र से हैं उसी क्षेत्र से लोग आपके पास आ रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है, जो जैसा किया है वैसा ही भर रहे हैं। ये उनके कर्म का फल है और कर्म का फल तो सबको मिलता है। आपको क्या करना है? फॉरगिव करके लेट गो करना है, बस यही यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। और पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। धुनी जरूर लगाइए। इनका जो भी निगेटिव मैनिपुलेशन है वो आपके तरफ वर्क नहीं कर पाएगा यदि आप धुनी लगाएंगे, यदि आप मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे। और रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।